हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबका ध्यान अभी सीबीटी की बैठक की ओर जा रहा है, क्योंकि सीबीटी की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक्सक्लूसिव कमेटी के माध्यम से ये सीबीटी की बैठक है, इसको संपन्न किया जाएगा। ये 1 तारीख को सीबीटी की बैठक है, यानी कि 1 दिसंबर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर सीबीटी की बैठक में किन किन बातों को रखा जाएगा और किन किन बातों को जो तो ध्यान में रख के ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक अलग से एक की कब तक में पेंशन में वृद्धि हो सकती है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो सबसे पहले सीबीटी की बैठक में जिन जिन बातों को ध्यान में रखा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। तो पहले नंबर पे है उच्च पेंशन से संबंधित, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है ना, वो अपने उच्च पेंशन के लिए ही काफी ज्यादा परेशान और निराश भी हैं, क्योंकि उच्च पेंशन से संबंधित ही उनको जानकारी सही से नहीं मिल पा रही है कि क्या अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उन्हें हायर पेंशन की राशि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उच्च पेंशन की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस सीबीटी की बैठक में यह भी क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐसे भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं जिन्हें उच्च पेंशन की राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, तो वो वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरे नंबर पे है पेंशन बजट को लेके, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कैसे पेंशन की राशि दी जाएगी, क्योंकि ईपीएफओ के माध्यम से उनके पास में अतिरिक्त बजट नहीं है और ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया नहीं करा सकता है। उसमें बजट सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सीबीटी की बैठक अगर मान लीजिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि से संबंधित बात वहां पे उठती है, तो बजट की बात निश्चित तौर पे की जाएगी। तीसरे नंबर पे पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से भी सीबीटी की बैठक में इस पेंशन कैलकुलेशन के ऊपर बात किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एनएससी की टीम के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन कैलकुलेशन ऑलरेडी तैयार की गई थी, और वो ये जो पेंशन कैलकुलेशन है वो माननीय कमांडर साहब के माध्यम से वहां तक पहुंचाई भी गई है और वो दिखाई भी गई है, और उस पेंशन कैलकुलेशन को पास भी किया जा चुका है कि पेंशन कैलकुलेशन ईपीएस 95 पेंशन के लिए ये फार्मूला सही रहेगा। तो उस कैलकुलेशन के ऊपर भी बात किया जा सकता है, वो कैलकुलेशन को किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन में अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से तो उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ में समान पेंशन की भी बात की जा सकती है कि ईपीएस 95 पेंशन को समान पेंशन समान अधिकार के रूप में किस प्रकार से देना है, उसको भी बात किया जाएगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स रहेंगे सबको समान पेंशन के दायरे में किस प्रकार से लाया जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें उनका अधिकार दिया जा सकता है। और मतलब कि बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि कमेटी के जो ध्यान है, कमेटियों ने भी बहुत सारी जैसे कमेटियां हैं, उन कमेटियों के भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन के अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं कि जैसे किसी के माध्यम से कितनी पेंशन की राशि 2000, किसी के माध्यम से 4000, किसी के माध्यम से 7500, किसी के माध्यम से 9000 तक, किसी के माध्यम से 5000, किसी के माध्यम से 3000। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो तो अलग अलग तरह से राउंड फिगर एक अमाउंट आया है, तो उस पर भी चर्चाएं होंगी, उसको भी निष्कर्ष से निकाला जाएगा कि कितनी पेंशन की राशि ओवरऑल की जाए। तो ये भी बात इसमें रहेगी। तो आने वाली सीबीटी की बैठक में इन मुद्दों पे बात किया जा सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों को ऊपर लेके चर्चा किया जाए। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जान की वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ में अगर आपके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इससे संबंधित वो हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नया वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।